बहुचर्चित चारा घोटाले में सजा याफ्ता देश के चर्चित नेताओं में से एक लालू प्रसाद यादव के जमानत मामले पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन दोनों पक्षों की मांगों के आधार पर इस सुनवाई को फिर से 6 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। चारा घोटाला के 5 मामलों में से 3 में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। अगर इसमें भी उन्हें जमानत मिल जाती तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाता है। आइए आज लालू यादव की राजनीतिक यात्रा से परिचित होते हैं। लालू यादव बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में 11 जून 1948 को पैदा हुए। मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई के बाद लालू यादव अपने बड़े भाई के साथ पटना आ गए। यहाँ उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने LLB किया और राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में PhD किया। ध्यान रहे, यहाँ मैं पॉलिटिकल साइंस कह रहा हूँ, एंटायर पॉलिटिक्स नहीं। बिहार वेटरनरी कॉलेज में उन्होंने क्लर्क के रूप में काम किया। यहीं पर उनके बड़े भाई चपरासी भी थे। 1 जून 1973 को राबड़ी देवी से उनका विवाह हुआ, जिनसे उनकी 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। 1970 में उन्होंने छात्र राजनीति से राजनीति में कदम रखा। इस साल पटना यूनिवर्सिटी से छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। यहीं पर 1973 में वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने और इसके अगले ही साल उन्होंने जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक अभियान को ज्वाइन किया। जल्दी ही वो जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1977 में वो 29 साल की उम्र में छपरा लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और लालू यादव ने भी जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके पश्चात उन्होंने राजनारायण के ग्रुप को ज्वाइन किया और बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे। 1985 में वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन केंद्र की सियासत से भी वो अलग नहीं हुए। इसी का परिणाम था कि 1989 में वो फिर से लोकसभा पहुंच गए। इस वक्त ऐसा माने जाने लगा था कि वो पिछड़ों, विशेषकर यादवों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। देखा जाए तो ये वर्ग पारंपरिक रूप से कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। 1990 में जनता दल को बिहार में सरकार बनाने का मौका मिला। मुख्यमंत्री पद के लिए कई लोग दौड़ में थे, लेकिन फाइनली लालू यादव इस होड़ में आगे निकल गए और इस तरह वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस समय देश में भाजपा की सांप्रदायिक मुहिम चल रही थी। देश भर में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सांप्रदायिक गोलबंदी हो रही थी। मीडिया का भी इसे खूब समर्थन मिल रहा था और बहुसंख्यक हिंदू जनता इस जहर के असर में दिखाई देने लगी थी। लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही थी या जहाँ जहाँ से गुजरने वाली होती थी, उन सब जगहों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता था, दंगे फसाद भी होते थे। इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने वो काम किया जिसके करने की हिम्मत देश के दूसरे नेता नहीं दिखा पा रहे थे। 23 सितंबर 1990 को लालू प्रसाद यादव की सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके इस कदम ने एक सेकुलर नेता के तौर पर उनकी जो छवि निर्मित की, उसे आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण शायद ये भी है कि उन्होंने कभी भी भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। हालांकि इस बीच वो बहुत सारे नेता, वो पार्टियां जो भाजपा के सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करती थीं, कम या ज़्यादा समय के लिए भाजपा के साथ जुड़ी, भाजपा के साथ सरकारें बनाईं और भाजपा को सहयोग किया। 1997 में चारा घोटाले में नाम आने के बाद लालू यादव का कई स्तरों पर विरोध हुआ और इस विरोध के नतीजे में उन्होंने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल नाम से नई पार्टी का गठन किया। लालू यादव राज्य व केंद्र दोनों में अपनी भूमिकाएं निभाते रहे। रेलवे मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वाहवाही लूटी। 2005 के चुनाव में राजद जो सत्ता से बाहर हुई तो आज तक बाहर ही है। इस बार जीत के बहुत करीब पहुंचकर भी राजद अपने सहयोगियों के साथ बिहार के सत्ता शीर्ष तक नहीं पहुंच सकी। कई समीक्षकों का मानना है कि लालू यादव के जेल में होने का बहुत नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ा है।
लेकिन कुछ समीक्षक ये भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव बड़ी तेजी से उनकी जगह ले रहे हैं। ऐसे में अगर लालू यादव जमानत पर बाहर आते हैं तो एक युवा राजनेता के तौर पर उभरते तेजस्वी यादव को मार्गदर्शक मिलेगा, तो लगातार कमज़ोर हो रही सेकुलर ताकतों को एक ताकतवर सेकुलर नेता। पर सच में होगा क्या, ये तो भविष्य बताएगा।